आज का टॉपिक है प्राइम नंबर एंड कंपोजिट नंबर, यानी प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर क्या होता है, इसके बारे में हम लोग आज सीखेंगे कि दोनों में क्या डिफरेंस है। सबसे पहले आते हैं प्राइम नंबर। प्राइम नंबर का मतलब होता है कि ऐसा नंबर जो सिर्फ अपने ही टेबल में आता हो। अगर इसको डिफाइन के रूप में देखा जाए तो इसका मतलब होता है ओनली टू फैक्टर्स, सिर्फ दो ही फैक्टर्स होंगे इसके। एक तो वन होगा क्योंकि वन के टेबल में सब नंबर पाया जाता है, और दूसरा इटसेल्फ माने वो नंबर खुद। तो ये इसका डिफाइन हुआ कि प्राइम नंबर का सिर्फ दो ही फैक्टर्स होते हैं, वन एंड इटसेल्फ। इसको अगर आसान भाषा में समझा जाए तो इसका मतलब होता है कि ऐसा नंबर जो सिर्फ अपने ही टेबल में पाया जाता है, क्योंकि वन के टेबल में तो हर नंबर पाया जाता है। तो जैसे एग्जांपल के रूप में आ जाएं, अगर टू देखा जाए तो टू आपको सिर्फ टू के ही टेबल में मिलेगा, थ्री सिर्फ थ्री के टेबल में मिलेगा। जैसे 5 हुआ, 7 हुआ, 11 हुआ, 13 हुआ, 17 हुआ, 23 हुआ, एक्सेट्रा। ऐसे बहुत सारे नंबर्स हैं। तो ये सब होता है प्राइम नंबर। अब आते हैं कंपोजिट नंबर क्या होता है। कंपोजिट नंबर का मतलब होता है कि जिसके दो से ज़्यादा फैक्टर्स होंगे। कंपोजिट नंबर, इसका मतलब हुआ कि मोर देन टू फैक्टर्स। प्राइम नंबर क्या था कि जिसके केवल दो ही फैक्टर्स थे, बट कंपोजिट नंबर क्या होता है जिसके दो से ज़्यादा फैक्टर्स होंगे। जैसे अगर एग्जांपल देखा जाए, एक एग्जांपल लेते हैं 12। तो 12 का फैक्टर्स क्या क्या हो सकता है। 12 का फैक्टर का मतलब हुआ कि किस किस टेबल में 12 पाया जाता है। जैसे 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, 4 हुआ, 6 हुआ, 12 हुआ। तो ये सब 12 के फैक्टर्स हुए। अब कितने फैक्टर्स हुए, 1 2 3 4 5 6। तो डिफाइन क्या था कि मोर देन टू फैक्टर्स, अगर दो फैक्टर्स से ज़्यादा होंगे तो वो हो जाएगा कंपोजिट नंबर। यहाँ तो 6 फैक्टर्स हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे 14। तो 14 किस किस टेबल में पाया जाता है, उसको बोलते हैं फैक्टर्स ऑफ 14। तो 14 1 के टेबल में है, 2 के टेबल में है, 7 के टेबल में है, और खुद 14 के टेबल में है। तो यहाँ 14 के 4 फैक्टर्स हुए, 1 2 3 4, माने मोर देन 2 तो हो ही गया। तो ये हुआ कंपोजिट नंबर। तो प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर में यही डिफरेंस है कि प्राइम नंबर में केवल दो फैक्टर्स होते हैं, एक तो एक होगा और दूसरा वो नंबर खुद होगा। लेकिन कंपोजिट नंबर में दो से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं। अच्छा, इसमें एक बात और जानना ज़रूरी है कि ये जो वन नंबर है, तो वन का केवल एक ही फैक्टर होता है और वो है वन। माने वन जो नंबर है इसका सिर्फ वन फैक्टर है, और वो क्या है, वन। क्योंकि वन जो है वो वन के ही टेबल में आता है और किसी टेबल में नहीं आता है। और वन जो है ये प्राइम नंबर या कंपोजिट नंबर कुछ भी नहीं है। माने वन इज़ नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट नंबर। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वन जो है वो प्राइम नंबर भी नहीं है और कंपोजिट नंबर भी नहीं है। और दूसरा इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो टू नंबर है, टू तो हम लोग का ये प्राइम नंबर हुआ, तो टू केवल इवन प्राइम नंबर है। देखिए इसके बाद का जो भी प्राइम नंबर होगा ये सब किंतु ऑड है। ऑड का मतलब क्या होता है कि ऐसा नंबर जो दो के टेबल में नहीं पाया जाता। और इवन माने क्या होता है कि जो नंबर दो के टेबल में पाया जाता है। तो दो जो है वो ऐसा प्राइम नंबर है जो केवल इवन है। तो टू मतलब टू इज़ ओनली इवन प्राइम नंबर। तो ये दो चीज़ जानना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है।